Everyone, I am Rashmi Sharma, working as an assistant professor in Gobindgarh Public College, Alor Khanna. Here, the purpose of making this video is letting you know about what is HTML and why it is necessary and where it is used. As you know, it is the era of internet. Today, every person uses internet, whether it is a child or it is an adult. हर कोई इंटरनेट यूज़ करता है आज के टाइम में. इंटरनेट के बिना आजकल तो हमें अपनी लाइफ कुछ लगती नहीं, राइट. हम क्या करते हैं कि अगर हमें कुछ भी फाइंड आउट करना है, सर्च करना है, हम ओपन करते हैं कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर लाइक गूगल हम ओपन करते हैं फिर, और उसके ऊपर हम स्टार्ट कर देते हैं सर्च करना जो भी हमें चाहिए. और फिर गूगल क्या करता है, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें वो सर्च का रिज़ल्ट निकाल के हमें शो कर देता है. व्हाट इट इज़, दिस इज़ अ वेब पेज. जो गूगल हमें रिज़ल्ट निकाल के देता है वो है वेब पेज, जो कि हम क्रिएट करते हैं ओनली एंड ओनली यूजिंग HTML. तो अगर आपने अपनी कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है या फिर कोई भी अपना बिज़नेस इंटरनेट के ऊपर डालना है, जैसे बिज़नेस करना है, तो उसके लिए भी आपको HTML आनी चाहिए. ठीक है, इसलिए आज की वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही है कि मैं आपको बता सकूं कि अगर आपने इंटरनेट यूज़ करना है तो वो कैसे आपको रिज़ल्ट शो करता है, कौन कौन से पेजेस होते हैं उसमें, HTML हम कैसे यूज़ करते हैं, इसमें कौन कौन से टैग्स होते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फिर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो अबाउट व्हाट इज़ HTML. HTML इज़ एन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है, HTML हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने कोई वेब पेज क्रिएट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं HTML. हाइपर टेक्स्ट क्या है, इट इज़ द वे इन विच वेब पेजेस आर लिंक टुगेदर. देखो, आपको जो भी गूगल के ऊपर रिजल्ट शो होता है वो क्या है, एक वेब पेज है. अगर हमने एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर जाना है वो भी हम हाइपर लिंक क्रिएट करके बनाते हैं. ठीक है, और मार्कअप लैंग्वेज क्या है, मार्कअप मीन्स टैग्स. ये कोई देखो कन्वेंशनल लैंग्वेज नहीं है, जैसे हम C++, जावा यूज़ करते हैं, वो क्या है, हमारी कन्वेंशनल लैंग्वेज है. HTML क्या है, दिस इज़ ओनली ए मार्कअप लैंग्वेज. मीन्स इसमें हमने कोई भी काम करना है, आपने कुछ भी वेब के ऊपर शो करना है, आप करोगे ओनली एंड ओनली यूजिंग टैग्स. तो इसमें आपने कोई कोडिंग नहीं करनी, सिर्फ टैग्स को यूज़ करना है. आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने ये काम करना है तो उसके लिए कौन सा टैग्स है, दैट्स इट. उसको यूज़ कर लो अपनी बॉडी में. HTML जो आप प्रोग्राम बनाते हो उसकी बॉडी में यूज़ कर लो, दैट्स इट, आपको वो शो हो जाएगा आपके वेब पेज के ऊपर. तो ये कोई भी कन्वेंशनल लैंग्वेज नहीं है. जैसे कि बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं जब बच्चे नए नए आते हैं BCA में, या उन्होंने BA के साथ इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, जब हम उनको प्रोग्रामिंग सिखानी शुरू करते हैं वो क्या थोड़े से डर जाते हैं, अगर इसमें तो प्रोग्रामिंग आ गई. क्योंकि बच्चे क्या है, यूज़ टू होते हैं रट्टा लगाने के, वो उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझते, फंडा नहीं समझते. तो जिसको भी डर लगता है प्रोग्रामिंग से, मैं उनको ये बता दूं कि अगर आपने वेब डेवलपर बनना है तो उसके लिए आपको ऐसे कोई भी कन्वेंशनल लैंग्वेज सीखने की नीड नहीं है. आप सिर्फ ये बेसिक इनके टैग्स लर्न कर लो कि अगर हमने बोल्ड करना है तो उसके लिए कौन सा टैग है, अगर हमने ये काम करना है टेबल बनाना है तो उसके लिए कौन सा टैग है, दैट्स इट, आपका एक वेब पेज क्रिएट हो जाएगा. इट इज़ वेरी इजी टू यूज़. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वाई HTML इज़ नेसेसरी. अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि HTML क्या होती है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है. अब इसकी यूजेस क्या है, क्यों नीड है हमें HTML की. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया है कि अगर आपने कोई भी वेब पेज क्रिएट करना है, वेब डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें HTML आनी ही चाहिए. और उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर हम इंटरनेट सर्फ करते हैं, कुछ जैसे गूगल के ऊपर करते हैं, तो वो भी क्या है, यूजिंग HTML. वो भी HTML की हेल्प से हमें सारे रिजल्ट शो करते हैं. ठीक है, अगर आपने कोई रिस्पॉन्सिव इमेज शो करनी है अपने वेब पेज के ऊपर, तो उसके लिए भी हमारे पास टैग है इमेज, तो वो भी इमेज शो करने के लिए हम कर सकते हैं. अगर आपने क्लाइंट साइड के ऊपर कोई डाटा स्टोर करना है, ठीक है, कोई डाटा एंट्री करनी है या फिर कोई गेम डेवलप करनी है, तो उसके लिए हम HTML5 यूज़ करते हैं विद सब कास्केडिंग शीट स्टाइल या फिर जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हमारे पास काफ़ी तरह की, तो उनको यूज़ करके मिक्स एंड मैच करके हम कोई भी गेम डेवलप कर सकते हैं. नेक्स्ट वी विल सी कि हमने ये तो देख लिया कि HTML क्या होती है, इसकी नीड क्यों है, बट इसका कोड हम कहाँ पे लिखते हैं, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये भी तो आना चाहिए. अगर हम कोड ही नहीं लिखेंगे, उसको चलाएंगे नहीं, तो रिज़ल्ट कहाँ पे शो होगा, राइट. तो अगर आपके पास देखो विंडोज़ है तो वहाँ पे वर्डपैड पे आप इसका कोड लिख सकते हो. और अगर आप विंडो नहीं यूज़ करते हैं, लाइनक्स सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आप गेडिट टेक्स्ट एडिटर ओपन करके वहाँ पे अपना HTML कोड लिख सकते हो.
या फिर आप ड्रीम वीवर पे भी लिख सकते हो, फ्रंट पेज पे भी लिख सकते हो। ये भी हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं जिनके ऊपर हम अपना HTML का टैग लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने HTML का टैग लिख लिया, बट अगर हमें उसका रिज़ल्ट ही शो करना नहीं आएगा तो उसका क्या फ़ायदा। तो उसको हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, जैसे आपने अपना HTML का प्रोग्राम लिख लिया, आपकी फ़ाइल क्रिएट हो गई, तो उसको आप डबल क्लिक करो, आपका रिज़ल्ट शो हो जाएगा। या फिर जो आपने HTML की फ़ाइल क्रिएट की है उसके ऊपर आप राइट क्लिक करो और उसको किसी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन कर लो, आपका रिज़ल्ट वहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया HTML क्या है, मार्कअप लैंग्वेज है। इसमें जो भी हम काम करते हैं ओनली यूजिंग टैग्स। तो टैग्स हमारे पास दो तरह के हैं, एक है सिंगुलर टैग और एक है पेयर टैग। सिंगुलर टैग क्या होते हैं, जैसे इसके नेम से ही पता चलता है कि इसमें सिर्फ हम सिंगल टैग लगाते हैं, दैट मीन्स एक ओपनिंग टैग होता है, दैट्स इट, और हमारा काम हो जाता है। पेयर टैग मीन्स जो चीज़ हमारे पास पेयर में आती है, जैसे आपके पास एक पेयर ऑफ शूज़ है, ठीक है, अगर उसमें से एक भी शू मिसिंग हो जाए तो दूसरे शू का हमारे लिए क्या बेनिफिट। तो ऐसे ही होते हैं हमारे पास पेयर टैग, जिनको कि पेयर में यूज़ करना पड़ता है। इनमें एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है, दोनों की हेल्प से इसमें हम डेटा शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास बेसिक HTML टैग्स कौन कौन से हैं। सबसे बेसिक टैग है HTML हेड, टाइटल, बॉडी। देन हमारे पास और अगर आगे हमने काम करना है वो है पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग, एंकर टैग, फॉर्म टैग, टेबल टैग। अगर हमने आगे कोई भी इसमें काम करना है, जैसे आपने वर्ड में जो जो काम करते हो सेम सारा काम हम HTML में कर सकते हैं, बस आपको उसके टैग का यूज़ आना चाहिए। जैसे हम वर्ड में टेबल क्रिएट करते हैं, आपको वहाँ पे कितनी रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, हम चूज़ कर लेते हैं और टैग हमारा टेबल क्रिएट हो जाता है। वैसे ही हम सेम HTML में भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, बस आपको टैग पता होने चाहिए। तो सबसे फर्स्ट बेसिक टैग मैं आपको बताती हूँ इसमें कौन कौन से होते हैं। जैसे ही आपने HTML प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो सबसे फर्स्ट टैग जो आप लगाओगे वो है एंगुलर ब्रैकेट लगा के HTML, और आपका प्रोग्राम एंड कैसे हुआ, एंगुलर ब्रैकेट \HTML, इससे आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इन दो टैग्स के अंदर ही आप अपना सारा प्रोग्राम लिखोगे। नेक्स्ट टैग है हेड टैग। हेड टैग क्या है, इसके अंदर एक और टैग आता है टाइटल टैग। ठीक है, दैट मीन्स ये टैग अपने अंदर एक और टैग कंटेन करता है। नेक्स्ट टैग इज़ टाइटल टैग। टाइटल टैग में आप जो भी कुछ लिखोगे, जो भी कंटेंट डालोगे, वो आपको आपकी विंडो के सबसे ऊपर टॉप पे शो होगा, जो कि आपके वेब पेज का टाइटल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ बॉडी टैग। जो भी आपको एक पेज के ऊपर कंटेंट शो होता है वो हम लिखते हैं सारा बॉडी में। दैट मीन्स जो भी आपको वेब पेज के ऊपर रिजल्ट शो होता है वो सारा बॉडी में लिखा जाता है। एक्चुअल कंटेंट जो आपने शो करना है वो सारा हम लिखेंगे बॉडी में। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है एक HTML प्रोग्राम का। सबसे पहले हम लिखते हैं HTML, उसके बाद हेड के अंदर मैंने आपको अभी क्या बताया था, कौन सा टैग आता है, टाइटल टैग, जिसमें हम टाइटल लिखते हैं अपने पेज का। उसके बाद हम क्या करते हैं, टाइटल टैग को क्लोज कर देते हैं, हेड टैग को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मेन बॉडी टैग, जिसमें हमने जो भी अपना वेब पेज के ऊपर कंटेंट शो करना है वो डालते हैं हम इसमें बॉडी टैग में। जो भी कंटेंट शो करना है वो हम इसमें लिख के फिर बॉडी टैग को क्लोज कर देते हैं, एंड इन दी एंड हम HTML टैग को क्लोज करते हैं, जो क्या इंडिकेट करता है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है एंड हो गया। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी HTML प्रोग्राम को लिखने का। नेक्स्ट मैं आपको और बताती हूँ कि अगर आपने अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे हम वर्ड में करते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, उसका साइज़ चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास HTML में कौन कौन से टैग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो उसके लिए हमारे पास टैग है आई। ये भी पेयर्ड में आता है, इसको हमने आई लिख के इसमें जो भी टेक्स्ट लिखना है वो लिखेंगे, और उसके बाद हमने जिस भी टेक्स्ट को इटैलिक करना है वो लिख के हम इस टैग को क्लोज कर देंगे। उसके बाद है, अगर आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड इफेक्ट देना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास टैग है बी टैग। ये भी पेयर टैग है। अगर आपने अपने टेक्स्ट को एम्फासाइज इफेक्ट देना है तो उसके लिए हमारे पास टैग है EM। अगर स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देना है तो टैग है स्ट्रॉन्ग। अगर स्मॉल लिखना है अपने टेक्स्ट को जैसे स्मॉल लेटर में आए तो उसके लिए हमारे पास टैग है स्मॉल। अगर डिलीट करना है कि आपने जैसे कोई टेक्स्ट लिख के उसको डिलीट कर दे तो उसके लिए हमारे पास टैग है डेल। अगर कोई अपने इंसर्ट करना है तो उसके लिए टैग है INS। अगर जैसे हम मैथ में लगाते हैं सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट तो उसके लिए हमारे पास ये टैग है सब एंड सुपर।
अगर किसी टैग को आप हाईलाइट करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास टैग है मार्क। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम क्या करते हैं, एक वेब पेज क्रिएट कर लिया, उसके बाद हमने किसी और वेब पेज को ओपन करना है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, उसमें हाइपर लिंक लगाते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई भी टेक्स्ट जो होता है उसके नीचे ब्लू अंडरलाइन की होती है, वो टेक्स्ट ब्लू कलर का होता है। जब आप उसके ऊपर अपना माउस लेके जाते हो तो वो क्या है, हैंड की शेप में आ जाता है। उसके ऊपर जब आप क्लिक करते हो अंडरलाइन टेक्स्ट के ऊपर तो वो क्या करता है, किसी और वेब पेज के ऊपर आपको लेके जाता है, कोई और न्यू वेब पेज ओपन हो जाता है। तो वो हम कैसे करते हैं, यूजिंग हाइपर लिंक। तो उसके लिए हमारे पास टैग है एंकर टैग। जैसे कि आप इस पेज के ऊपर जो मैंने प्रोग्राम शो किया इसमें देख सकते हो कि बॉडी में मैंने टैग लगाया ए, जिसको हम बोलते हैं एंकर टैग। उसके बाद लगाते हैं हम हाइपर लिंक रेफरेंस। जिस न्यू पेज के ऊपर आप जाना चाहते हो उसका लिंक हम यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया है, गूगल का लिंक लगाया है। और उसके बाद इसके ऊपर हम टेक्स्ट लिख देते हैं क्लिक हियर। जब भी आप अपने फर्स्ट वेब पेज के ऊपर क्लिक हियर लिखा होगा, इसके ऊपर माउस लेके जाओगे, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस टैग को क्लोज कर देते हैं। तो ऐसे आप कोई भी हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपने अपने पेज के ऊपर कोई भी इमेज शो करनी है, इमेज लगानी है, तो वो कैसे लगाएंगे। उसके लिए हमारे पास टैग है इमेज टैग IMG। ठीक है, IMG टैग हम लगाते हैं। उसके बाद जहाँ पे भी आपकी इमेज पड़ी होगी आपका कंप्यूटर में, उसका हम एड्रेस इसमें डाल देंगे। ठीक है, जैसे कि सोर्स SRC इक्वल्स टू, जहाँ पे भी आपकी इमेज पड़ी होगी उस इमेज का यहाँ पे हमने नेम डाल दिया। ठीक है, आपकी इमेज का साइज़ कैसा होगा, स्टाइल कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, बॉर्डर का, वो हम सब दे देंगे और इस टैग को क्लोज कर देंगे। तो इससे आपकी इमेज शो हो जाएगी आपके वेब पेज के ऊपर। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि हम और क्या क्या कर सकते हैं HTML के साथ। आपने अगर कोई फॉर्म क्रिएट करना है, किसी से फॉर्म फिल आउट करवाना है, वो करवा सकते हैं। अगर टेबल बनाना है अपने वेब पेज में, वो बना सकते हैं। फ्रेम्स क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, CSS ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो पेज को अगर हमने डायनामिक इफेक्ट देना, डायनामिक पेज कौन से होते हैं, अब मैं आपको ये बता दूँ कि पेजेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक है स्टैटिक और एक है डायनामिक। स्टैटिक में क्या है, जो एक बार हमने पेज क्रिएट कर दिया वो वैसे का वैसा ही शो होगा हर बार जब भी आप उसे ओपन करोगे। डायनामिक मीन्स जिसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो डायनामिक पेजेस क्या होते हैं, जिस यूज़र की जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको वैसा पेज बना के ये दे देगा। दैट मीन्स अगर एक यूज़र ने कुछ और सर्च किया तो उसको वैसा रिजल्ट मिलेगा, दूसरे ने कुछ और सर्च किया उसके ऊपर उसको वैसा रिजल्ट मिलेगा। सो दीज आर द डायनामिक पेजेस जिनको हम बनाते हैं यूजिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। तो ये कुछ और काम कर सकते हैं हम HTML के साथ। आई होप with this video what HTML is, how it is used, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होती है, क्यों नीड है, this all is clear with you. Okay, thank you so much for watching. Thanks a lot.